नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं बीज गणित के अंतर्गत जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। इसका मतलब जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, दूसरा पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल, एंड तीसरा जो था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज है आइडेंटिटी, और उसके बाद मैंने उसका एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दिया था कि जिस पर कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको आते हैं। उसमें आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में मैंने आपको पिछले क्लास में 4 आइडेंटिटी दिया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपको दिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। और उसके बाद एक और आपको दिया था जो इसी से निकला हुआ था कि x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसमें भी आप प्लस माइनस करके चेंज कर सकते हैं जो आपको जरूरत के अनुसार है। आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो है आपको ट्राइनोमियल के बारे में। ट्राइनोमियल में जो कंसेप्ट है वह है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो है वह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस आया कहां से, क्योंकि जो भी आइडेंटिटी है उसको मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं कि इसके लिए ए को मैं डिराइव कर देता हूं, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। जैसे इसमें लिख दीजिए, माना कि b प्लस सी को x मान लीजिए, यह इक्वेशन हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर प्लस 2x और इसको b प्लस सी लिख लीजिए, और यहां हो जाएगा आपको b प्लस सी का होल स्क्वायर। यह हो गया a स्क्वायर प्लस कॉमन खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 2ab प्लस 2ac, ध्यान दीजिए 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac, और यह हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब आप सबको अरेंज कर दीजिए, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसी को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ab प्लस bc प्लस ca। यह आपका एक इक्वेशन डेरिवेशन हो गया, जो कि लेकिन ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया हूं, आपको यही काम की चीज है। बस इसी को आप चाहे तो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस ca। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसी फार्मूला को आप प्लस माइनस के आधार पर, मतलब इसे 3 फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो। वह फार्मूला जो डेरिवेशन है वह है कि जैसे आपको फिर लिख रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको ध्यान दीजिए,
यदि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाए तब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2ab प्लस, या अब देखिए कि a को और माइनस सी से गुना करेंगे तो माइनस 2ac, फिर b और c को करेंगे तो माइनस 2bc। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू का आधार पर आपको बहुत जगह इसको हेल्प मिलेगा कि आप 2 को कॉमन भी ले सकते हो। एक तो आपने a डिराइव कर दिया, दूसरा आप इसे डिराइव कर सकते हो कि a माइनस बी प्लस सी हो जाए का होल स्क्वायर। आप जरूरी नहीं, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन सही ढंग से आ रहे हो माइनस बी को, तो आप इसमें भी वैल्यू पुट करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सारे फॉर्मूला याद करो। जैसे इसके लिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो भी बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब 2 इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि इसका अगर माइनस साइन है तो 2ab हो जाएगा, फिर माइनस बी और सी को गुना करेंगे तो माइनस 2bc हो जाएगा, और ए और सी को गुना करेंगे तो 2ac हो जाएगा। नेक्स्ट इसी से और आगे निकाल सकते हो, बी 2 हो गया मेरे ख्याल से। तीसरा निकाल सकते हो कि यदि थर्ड हो जाएगा कि यदि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, तब जाके यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए a और b को गुना करेंगे तो माइनस 2ab, b और अब देखिए a और c को करेंगे तो माइनस 2ac, और माइनस बी इंटू सी को करेंगे तो प्लस 2bc। यह आपका आंसर हो गया। इसी से यदि क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि a माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, तब जाके इसमें से आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहां से यदि आप इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप माइनस को कॉमन ले लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आए, यदि आपका ए बेस मजबूत है, इसको मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, इस पर कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस पर आपको प्रैक्टिस कराता हूं क्वेश्चन का, और क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा फार्मूला याद करो, एक फार्मूला याद करो और जो आपको जो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन है उसको ध्यान में रखोगे तो भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर ज्ञात करें। ए स्क्वायर 81 का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 और 2 को गुना करेंगे तो 18 और 2 36 xy, इसको गुना करेंगे 2yz को करेंगे तो 2yz दुगुना हो जाएगा 4yz, और जब इसको करेंगे तो अब क्या बच गया xy हो गया y। अच्छा अब इसको करेंगे गुना, यहां देखिए 9 हाँ ये हो जाएगा आपको, क्योंकि 9x प्लस हो जाएगा 18xz। ये आपका उत्तर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा रहा हूं कि एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, जो कि अगर आप सोच कर करोगे तो बहुत ही कम समय में कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको आप x मान लो और इसको y मान लो, तो ध्यान हो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, जो कि आप जानते हो कि यह बराबर हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई के बराबर होगा। इसके आधार पर क्वेश्चन को, हालांकि दूसरा मेथड में भी बहुत लेंदी होगा कि इसका स्क्वायर होल स्क्वायर निकालो, इसका फिर माइनस करो, उससे मैं आपको सिंपल विधि बता रहा हूं कि इसको करने का हो गया है कि इसको जोड़ दीजिए एक बार, a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी, और यहां हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि माइनस का साइन चेंज। अब देखिए बी सी कट गया तो 2a हो जाएगा, और यहां से a कैंसिल हो गया तो 2b प्लस 2c हो गया, और यह हो गया 2a इंटू 2 कॉमन हो गया b प्लस सी, यह हो जाएगा 4a b प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन आपको कंपटीशन में आते हैं, ध्यान रहे कि मेरा जो टारगेट है आपको आर्मी, और आर्मी में भी खासकर यह क्वेश्चन जो है वो आर्मी, जीडी, एयरफोर्स या नेवी में सभी जगह इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 20 और a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करें। देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यह आपका 0 हो गया। इसका मान दिया हुआ है 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, चूंकि देखिए यहाँ आएगा तो माइनस आ जाएगा, 2 डिवाइड करेंगे तो -10 इसका आंसर हो जाएगा। मेरा प्रयास है जितने टाइप का संभव हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे मैं आपको अवगत करा दूं। विशेष जानकारी के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी जो बीज गणित हल करने की संक्षिप्त विधि है जो मेरे द्वारा लिखित गई है, उसको आप काम में ला सकते हैं। उसमें आपको, लेकिन वो थोड़ा आपको सिंपल से एडवांस किया जाएगा, लेकिन या अगर आप आर्मी लेवल के लिए अपनी आर्मी हल मतलब आर्मी गणित के नाम से बुक है, उसमें भी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 40, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सब में आपको वही फंड है। अब इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, फॉर्मूला तो आपको उसी से लाना है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका हो जाएगा तो यह आपका 81 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर कर दिया। ए आपको निकालना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 हो गया। यह हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 80 इक्वल टू 81। दैट इंप्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 80 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी समझने पर। फिर भी जैसा आपको पता है कि जो भी आपको लाइक अपने सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल किसी जो मेरे पास लिंक है उसके अंतर्गत आप अपना समाधान भेजिए। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2 है, जो कि इसके अलावा आपको इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसको आप ध्यान से पढ़ ले। अब क्वेश्चन देखिए कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 250 हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 3 हो, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? देख लीजिए, फिर फॉर्मूला अपना इसी को यूज करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का, अब इसको देखो थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करो। आपको पूरा फॉर्मूला मालूम है, इसको हमेशा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आप डायरेक्ट दोस्तों वैल्यू रख सकते हो। क्यों? ए आपको निकालना है और आपको मालूम है कि ए हो जाएगा 250 और 2 इंटू 3। मैं यहां से आपको टाइम बचा रहा हूं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उस पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 256। अब देखिए आपको ए प्लस बी प्लस सी पूछा जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट 256। और इसका जो ऑप्शन को आप देखना, यहां इसका 3 आंसर हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस 16 भी लिखते हैं, क्योंकि चूंकि स्क्वायर की संख्या है। तो अगर मतलब आप यूं सोचो कि 16 का स्क्वायर करते हो तो भी 256 होता है, और माइनस 16 का स्क्वायर करते हो तो भी जाकर 256 हो रहा है। तो चूंकि जब वर्गमूल निकालते हैं तो दोनों संभावना है, तो आप क्या करना है कि ऑप्शन को देखते हुए, क्योंकि ऑप्शन में लगा है कि प्लस 16 है तो आपका सही आंसर है, माइनस 16 तो भी आंसर सही है, और अगर प्लस माइनस 16 है तो सबसे अच्छा सही सटीक आंसर आपका ए है, जो कि आपको देना है। एक और एक क्वेश्चन करा रहा हूं मिलता जुलता इसी से, जो कि कुछ दिन पहले एक कंपटीशन एग्जाम मेरे ख्याल से आए हुए क्वेश्चन, तो ही मैंने आपसे कलेक्ट करके दे रहा हूं। कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 89 एंड ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 16। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, तब जाके फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। अब देख लीजिए ए बी है, आप इससे लगाइए कि अगर अपना इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाता है, वो ए ही हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मेरा कहने का मतलब आप फॉर्मूला याद रखते हो, ये लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 प्लस 2 इंटू 16 इजकल टू 89 प्लस 32 इजकल टू 121। इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू प्लस माइनस 11, ये आपका आंसर है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आपके लिए इस आइडेंटिटी
फॉर द स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल के लिए कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आइडेंटिटी, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपको 4 पढ़ाया था, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक और आइडेंटिटी जो है, क्योंकि बहुत छोटा क्लास है इसलिए मैं एक आइडेंटिटी और पूरा करता हूं, फिर कल आपको क्यूबिक आइडेंटिटी बतलाऊंगा और उसके बाद आपको बीज गणित में इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो आपके लिए थोड़ा सा लेवल या कभी कभी मतलब जो एवरेज लेवल का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको करा दूंगा। अब एक आइडेंटिटी देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका एक क्वेश्चन है। इसको भी आप ऐसे भी घुमा सकते हो कि ए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, तो यह हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका आंसर है क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, जैसे तीस का क्यूब माइनस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। अब देख लीजिए, ये प्लस है। 30 का क्यूब मतलब आपको ध्यान होगा कि इसको जब पढ़ेंगे तो 30 प्लस 20 माइनस 50 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बराबर लिख सकते हो 3 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 50। यहाँ माइनस चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस चिन्ह है, और यह हो जाएगा आपको जब गुना। अब देखिए गुना करने का तरीका, आप तोड़ने की कोशिश करो। इसको अगर गुना करोगे, एक हो जाएगा आपका 90 और एक 5 दूना 10 और एक 2 0 और हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 1 2 3 4 माइनस 9000। यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा इससे रिलेटेड, 1.5 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब। जब भी क्वेश्चन आया था आप ध्यान रखिए जरूर, जैसे 1.5 0.9 तो इसका 0 हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर बिना पेन यूज किए हुए 3 इंटू 1.5 0.9 इंटू 0.6। अब चूंकि यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि एक माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका आंसर आपको हो रहा है 2.430। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब माइनस 5/6 का क्यूब। देखने में बड़ा लगता है, लेकिन देखिए इसको जोड़ेंगे 1/2 1/3 माइनस 5/6 लघुत्तम 6 हो जाएगा। 3 प्लस 2 माइनस 5 इजिकल टू 0/6 इजिकल टू 0। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 1/2 1/3, या माइनस आगे लगा देते हैं, इंटू 5/6। आप देख लीजिए इससे कैंसिल हो जाएगा, यह माइनस 5/12 हो गया। यह आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज इतना आइडेंटिटी आपको एंड करता हूं, अगले दिन आपको क्यूबिक आइडेंटिटी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक मेरे चैनल, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मैं भी मोटिवेट होते रहूं, और जो भी डाउट है उसको जरूर भेजें। मुझे बहुत खुशी होगी
तो जो भी क्वेश्चन बच्चे का आता है तो मैं इंडिविजुअल भी उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, थैंक्स, शुभरात्रि।